तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश की। ओके, ऐसे इंग्लिश की शुरुआत से हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। हमने बहुत सारे वीडियोस YouTube पे देखा है जो कि बात करते हैं ज़ीरो लेवल से सिखाने की, पर उसमें हमें कहीं ज़ीरो लेवल दिखता नहीं। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें आप बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आई गारंटी कि आप जीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना बातों को बनाए हुए और बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हमें जीरो लेवल से सीखने के लिए करना क्या चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हमने लिखा है यहाँ पे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से हम स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो लेवल का मतलब क्या है? जीरो लेवल से हीरो लेवल बनने के लिए आपको देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटरों के समूह को। लेटर क्या होता है? तो अक्षर या वर्ण को हम लेटर कहते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसमें कितने होते हैं? 26 होते हैं। इतना तो मुझे यकीन है कि सबको पता ही होगा। A to Z 26 लेटर होते हैं। अगर ये भी नहीं आता तो फिर भाई सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले आप ये सीख लो, फिर वापस आप इस वीडियो को देखो। तो ABCD तो आप सभी लोगों को आता होगा, मानते हैं। ये जो 26 लेटर है, 26 लेटर्स हैं, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। दो नहीं, 3 भागों में। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है ये 26 लेटर को। तो सबसे पहले भाग को हम वोवेल कहते हैं, दूसरे भाग को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं और तीसरे भाग को हम सेमी वोवेल कहते हैं। सेमी वोवेल। आपको ये दो के बारे में तो आपने सुना होगा, तीसरा भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बट आई विल टेल यू समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दिस टुडे। तो चलते हैं, वोवेल में कितना बांटा गया है? 26 है टोटल। लेटर यानी अक्षर की संख्या टोटल कितनी है? अक्षर या फिर वर्ण एक ही बात है। हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है? 26 है। इस 26 को अब 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब जिनको सीखनी है ना, यहीं से शुरुआत होती है, ABCD से। अब इससे जीरो क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया हूँ। वोवेल कितने हैं? इस ग्रुप में 5 लेटर्स को रखा गया है, A, E, I, O एंड U। दीज आर 5 वोवेल्स। इसको वोवेल कहते हैं। कैसे याद रखना है? तो ऐसे ही याद रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही याद रख लो। और यहाँ पे आता है W और Y। ठीक है, तो 5 इसमें और 2 इसमें। 26 में से 7 निकाल दो तो बाकी बचे कितने? 19। यहाँ पे टोटल 5 है और यहाँ पे टोटल 2 है। तो टोटल तो ये 5 और 2 7 हो गए। तो बचा कितना यहाँ पे? 26 में से -5 कर दो तो 19 बच गया। यानी 19 नंबर किसका है? कॉन्सोनेंट का। समझ में आई बात है? इस दोनों को याद रखेंगे तो ये ज़्यादा वाला नंबर को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी लिख लेते हैं। B है, C है, D है, E नहीं होगा, F है, G है, H, I नहीं होगा, J है, K है, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X एंड Z। These all are 19 कॉन्सोनेंट। तो ये आपका कॉन्सोनेंट है और ये आपका वोवेल है और ये सेमी वोवेल। अभी तो मैंने क्या किया, इस 26 लेटर को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। लेकिन अभी समझना ये ज़रूरी है कि वोवेल कहते किसको है। आपने बहुत ही जगह पढ़ा होगा कि वोवेल कितने हैं, बट आज हम जानेंगे कि वोवेल कहते किसको है। जो चलते हैं और जानते हैं वोवेल कहते किसको है। ये कोई नया सवाल तो मैं पूछ नहीं रहा, शायद आपके लिए हो, बट ये सवाल बहुत ही पुरानी है कि वोवेल कहते किसको है।
तो वॉवेल कहते किसको है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ेगी। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तो प्रोनाउंसिएशन देखो, इंग्लिश सीखने के क्रम में कई सारे वर्ड्स आएंगे। इट इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस टू लर्न इंग्लिश। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को एक दिन में तो नहीं सीखा जा सकता, पर एक दिन ज़रूर सीखा जा सकता है। इसलिए बीच बीच में जो भी वर्ड्स आए उसका मतलब आप समझते रहें, उसको आप लिखते रहें, ताकि धीरे धीरे आपकी स्टॉक बढ़ती रहे। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। तो जब हम उच्चारण करते हैं वॉवेल लेटर का, करके देखो, टॉलर साउंड बोलना है, जैसे कि ए, और कॉन्सोनेंट साउंड बोल के देखते हैं, बी। तो अभी क्या फ़र्क महसूस हुआ? जब हमने ए कहा तो उसमें कोई दूसरा लेटर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने बी कहा तो उसमें आ रहा है ई। पी में क्या आ रहा है? ई। सी में क्या आ रहा है? ई। सी थोड़ा देर बोल के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम सी नहीं ई बोल रहे हैं। बोल के देखो, सी। The pronunciation over here is E coming out when we speak taller sound। जब भी हम taller sound pronunciate करते हैं तो हमारा दूसरा लेटर दिखना स्टार्ट हो जाता है। जबकि आप दूसरा लेटर बोल के देखो, ई, कोई दूसरा लेटर नहीं आया, सिर्फ एक ही लेटर है। अब इसको बोल के देखो, डी, तुरंत ही आ गया ई, तो डी में ई आ गया, है ना। लेकिन जब आप बोल के देखो यू, यू में कोई लेटर नहीं आ रहा, लेकिन बोल के देखो जी, जी में ई आ रहा है। एफ बोल के देखो, एफ में ए पहले आ जा रहा है, पहले ही ए होगा तब तो एफ में 2 लेटर आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट डू आई वांट टू से बाय प्रोनाउंसिएटिंग दीज लेटर्स? इन लेटरों को उच्चारण करके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी वॉवेल लेटर आए उसमें सिंगल लेटर उच्चारण होता है, यानी कि ये फ्रीली प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि इसका उच्चारण करने के लिए किसी और एक लेटर की आवश्यकता होती है। और वो लेटर है कौन सा? तो वो लेटर वॉवेल लेटर है। वॉवेल लेटर के आवश्यकता से जो हम बोलते हैं, इस लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट होता है कि वैसा लेटर जिसे बोलने के, जिसे उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता ना पड़े, दूसरे लेटर की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसे लेटर को हम वॉवेल लेटर कहेंगे। बट ऐसा लेटर जिसको उच्चारण करने के लिए किसी एक और लेटर की आवश्यकता पड़े, और वो लेटर कौन सा? वॉवेल लेटर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा लेटर जिसका उच्चारण करने के लिए वॉवेल लेटर की आवश्यकता पड़े, उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। समझ में आ गई बातें? तो 2 बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोई भी लेटर बोल के देखो, एस में ए आ रहा है, टी में ई आ रहा है, भी में ई आ रहा है, एन में ए आ रहा है, क्यू में यू आ रहा है, और के में ए आ रहा है ना, के, तो ए आ रहा है। तो आई होप कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे पहले आपको पता होगा वॉवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, बट आई टोल्ड यू टुडे कि व्हाट इज़ वॉवेल। वॉवेल होता क्या है, वॉवेल को आप नज़दीक से आप जान गए हो गए। चलते हैं, और ये तीसरे जो नंबर है हमारा सेमी वॉवेल का, इस पे हम बात करते हैं। सेमी का अर्थ होता है हाफ। सेमी मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब आधा। आधा क्या है भाई? ये वॉवेल है, ठीक है। तो आधा वॉवेल है तो आधा क्या है? तो आधा ये कॉन्सोनेंट है। समझ में आई बात है? तो ये जो है ना, ये अगुआ है। कहना का मतलब है ये कभी वॉवेल बनेगा और कभी कॉन्सोनेंट बनेगा। आई मीन कभी वॉवेल के घर जा सकता है, कभी कॉन्सोनेंट के घर जा सकता है।
तो ऐसा लेटर जो कभी वॉवेल बने और कभी कॉन्सोनेंट बने उसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। समझ में आई बात है? तो वैसा लेटर जो कभी वॉवेल बने और कभी कॉन्सोनेंट बने, उसे सेमी वॉवेल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी बातें समझ में आ गई होगी कि ऐसा लेटर जो कभी वॉवेल बने और कभी कॉन्सोनेंट बने उसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि ये लेटर कब वॉवेल बनेगा और कब कॉन्सोनेंट बनेगा। चलिए समझते हैं उसको भी। तो जब किसी वर्ड के शुरू में W और Y, क्योंकि सेमी वॉवेल तो सिर्फ 2 लेटर है, तो 2 लेटर WY अगर किसी वर्ड के शुरू में आ जाए WY तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहें। जैसे वर्क में W शुरू में है तो इसलिए इसे हम कॉन्सोनेंट बोलें। ओके, जैसे ईयर में Y शुरू में है इसीलिए हम इसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन अब शुरू छोड़ के और कहीं WY आता है तो उसे हम वॉवेल कहेंगे। जैसे येलो में W अंत में है तो ये वॉवेल है और Y शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट। समझ में आई बात है? जैसे फ्लावर देखते हैं, फ्लावर में W कहाँ है? बीच में है, तो ये क्या है? वॉवेल है। यानी आपको क्या याद रखना है कि वॉवेल तब होगा जब शुरू में नहीं होगा। शुरू में होगा तो कॉन्सोनेंट, बाकी कहीं तो वॉवेल होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ एग्ज़ाम्पल द बुक, और यहाँ पे भी द लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिफेंट। तो आपने अब अगर मैं आपको इसे पढ़ने के लिए कहूँ तो आप पढ़ेंगे द बुक द एलिफेंट, या फिर पढ़ेंगे दी बुक दी एलिफेंट। लेकिन कब द पढ़ना है और कब दी पढ़ना है इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बी जो कि कॉन्सोनेंट दिख रहा है, अगर कॉन्सोनेंट के पहले TH ही हो तो उसे द पढ़ना है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको वॉवेल दिख रहा है और वॉवेल के पहले अगर TH ही हो तो इसे दी पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी डे फर्स्ट की क्लास, वो भी 0 लेवल से। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, अगली क्लास में हम इसके आगे जानेंगे लेटर के बारे में, यानी अक्षर के बारे में थोड़ा और जानेंगे। फिर हम जानेंगे वर्ड के बारे में, यानी फिर अक्षर जोड़ के हम शब्द बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना सीखेंगे। और जब ये तीनों आ जाएगा तो हमें रिटेन इंग्लिश आ जाएगी, यानी लिखने पर आ जाएगी। तो ये सारी बातें, ये जितनी भी बातें हमने बताया है ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।